हेलो एवरीवन। आज हम लोग समूह 17 के तत्वों का अध्ययन करेंगे और उन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर समझेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले समूह 17 के तत्वों को। समूह 17 के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है। प्रथम सदस्य फ्लोरीन है, परमाणु क्रमांक 9 और संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p5। अगला सदस्य है क्लोरीन, परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p5। नेक्स्ट है ब्रोमीन, परमाणु क्रमांक 35, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 4p5। अगला सदस्य है आयोडीन, परमाणु क्रमांक 53, 5s2 5p5, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और अंत में एस्टार्टिन, परमाणु क्रमांक 85 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6s2 6p5 होता है। तो इनमें जो अंतिम सदस्य एस्टार्टिन है, यह रेडियो एक्टिव तत्व है और संश्लेषित तत्व है, प्रकृति में पाया नहीं जाता है। प्रकृति में अत्यंत अल्प मात्रा इसकी विद्यमान है, तो इसको प्रयोगशाला में नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। और यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि समूह 17 के तत्वों में रेडियो एक्टिव तत्व कौन है, तो अंतिम सदस्य एस्टार्टिन रेडियो एक्टिव है। अब ये जो प्रथम दो सदस्य फ्लोरीन और क्लोरीन, ये सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ब्रोमीन सामान्य ताप पर सधूम द्रव होता है और आयोडीन सामान्य ताप पर वाष्पशील ठोस होता है। यहां से भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, खासकर ब्रोमीन के ऊपर कई बार प्रश्न आ चुका है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन, तो वो है ब्रोमीन। तो इस समूह पर लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं। ज्यादातर प्रश्न लघु उत्तरीय हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में A B करके कोई भी दो प्रश्न पूछा जा सकता है 5 नंबर के रूप में। तो हम लोग एक एक करके सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि समूह 17 के तत्वों को हैलोजन क्यों कहते हैं। यह भी एमपी बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। हैलोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्री लवण बनाने वाला। तो इस समूह के जो प्रथम 4 सदस्य हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यह समुद्री जल में लवण के रूप में बहुतायत में पाए जाते हैं और यही कारण है कि इन तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी हैलोजन रंगीन होते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। तो हमें पता है कि जिस भी पदार्थ के द्वारा श्वेत प्रकाश का अवशोषण होता है वह रंगीन दिखाई देते हैं। तो सभी हैलोजन द्विपरमाणुक अणु हैं और यह श्वेत प्रकाश से किसी अवयवी रंग के समतुल्य ऊर्जा का अवशोषण कर लेते हैं और जिससे इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। प्रकाश के शेष रंग परावर्तित हो जाते हैं जो किसी न किसी रंग को उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन पीले रंग का होता है, क्लोरीन हरा पीला होता है, ब्रोमीन लाल भूरे रंग का होता है और आयोडीन बैंगनी रंग का होता है। तो हैलोजनों के रंग के पीछे कारण है श्वेत प्रकाश से किसी अवयवी रंग के समतुल्य ऊर्जा का अवशोषण और ऊर्जा अवशोषित करके इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं ये उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं और इस प्रकार ये रंगीन दिखाई देते हैं। यह प्रश्न भी अनेकों बार एमपी बोर्ड में आ चुका है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सभी हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, क्यों। तो हमें पता है कि ऑक्सीकारक पदार्थ का स्वयं में क्या होता है, अपचयन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को हम कहते हैं अपचयन और जो जितनी सरलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वह उतना प्रबल ऑक्सीकारक, क्योंकि जिसका अपचयन होता है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। तो सभी हैलोजन प्रबल विद्युत ऋणी तत्व हैं। इनके संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देखा है NH2NP5 होता है। तो इनमें एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है और इस प्रकार यह सभी प्रबल ऑक्सीकारक के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और ऑक्सीकारक गुण
फ्लोरीन से आयोडीन आयोडीन तक क्रमशः घटता है। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन है। हम लोगों ने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ा है, विद्युत रसायन के अंतर्गत वहां भी हमने देखा है कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन होता है, क्योंकि इसका मानक अपचयन विभव सबसे अधिक धनात्मक होता है। तो सक्रियता श्रेणी से भी हमें प्रबल अपचायक और प्रबल ऑक्सीकारक की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार फ्लोरीन ज्ञात सभी तत्वों में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अगला प्रश्न है, फ्लोरीन अपने यौगिकों में केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो हम जानते हैं कि ज्ञात सभी तत्वों में फ्लोरीन सबसे प्रबल विद्युत ऋणी तत्व है। इसके संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p5 होता है। तो इस प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है और इस प्रकार यह अपने यौगिकों में -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे फ्लोरीन का ऑक्सी अम्ल है हाइपोफ्लोरस अम्ल, जहां फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। तो ये अगर अपवाद को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी यौगिकों में फ्लोरीन -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। अब यदि अन्य हैलोजनों की बात करें, जैसे क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, तो इनके संयोजकता कोष में रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं। तो रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण जो बाकी के हैलोजन हैं वो -1 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ साथ +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। लेकिन फ्लोरीन के संयोजकता कोष में रिक्त डी कक्षक उपलब्ध नहीं है, अतः यह केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। यह धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित नहीं करता है, अन्य हैलोजनों की बात है। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, HF द्रव है जबकि HCl गैस। तो सभी हैलोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके यौगिक बनाते हैं, जिनको हम हैलोजन अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए HF, HCl, HBr, HI, ये सब हैलोजन अम्ल हैं। तो यह प्रश्न हैलोजन अम्लों पर आधारित है। HF द्रव है जबकि HCl गैस। और ऐसा प्रश्न हम लोगों ने समूह 16 में भी देखा है कि H2O द्रव है और H2S गैस। तो ठीक उसी प्रकार यहां हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे। यहां फ्लोरीन परमाणु का आकार छोटा और विद्युत ऋणता अत्यधिक उच्च होती है। तो फ्लोरीन परमाणु के छोटे आकार और उच्च विद्युत ऋणता के कारण HF में H-F बंध ध्रुवित प्रकृति का होता है। तो इस प्रकार HF अणु परस्पर हाइड्रोजन बंधों के द्वारा संगुणित रहते हैं और सामान्य ताप पर द्रव रूप धारण कर लेते हैं, जबकि HCl में हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति लगभग नगण्य होती है और यह सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था में होता है। प्रयोगशाला में जो हम लोग HCl का उपयोग करते हैं वह जलीय विलयन होता है। HCl गैस का जलीय विलयन होता है और HCl वैसे सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था में होता है। अगला प्रश्न है, इसको हम लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा है, आवर्त सारणी वाले चैप्टर में, कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है, क्यों? तो हमें पता है कि किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा उत्सर्जित होती है और इस ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो कोई परमाणु जितनी सरलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उतनी अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उतना अधिक होता है। तो देखा जाए तो फ्लोरीन प्रबल विद्युत ऋणी तत्व है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अत्यधिक उच्च होनी चाहिए। लेकिन फ्लोरीन परमाणु के छोटे आकार में अधिक इलेक्ट्रॉन होने के कारण वहां इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा फ्लोरीन परमाणु का, तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को यह प्रतिकर्षित करने लगेगा। तो इस प्रकार जो उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा है उसमें कमी हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम हो जाएगा। अब अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का परमाणु आकार बड़ा है फ्लोरीन की तुलना में
वहां इलेक्ट्रॉन घनत्व कम रहता है, वह बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को सरलता से ग्रहण कर सकता है। तो इस प्रकार क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की तुलना में कम होती है। तो यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न हैलोजन अम्लों पर आधारित है, और प्रश्न है कि हैलोजन अम्लों में HI सबसे प्रबल अम्ल है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो किसी भी अम्ल की अम्लीय प्रबलता उसके हाइड्रोजन मुक्त करने की सामर्थ्य पर निर्भर करती है, प्रोटॉन मुक्त करने की सामर्थ्य पर निर्भर करती है। अब यदि हम समूह 17 में ऊपर से नीचे आते हैं तो तत्वों के परमाणु आकार में वृद्धि के साथ इन तत्वों का जो हाइड्रोजन के साथ बंध बनता है, बंध की लंबाई बढ़ती है, और जब बंध की लंबाई बढ़ेगी तो बंध का स्थायित्व कम होगा। तो HF से HI तक बंध के स्थायित्व में कमी होगी, और इस प्रकार हाइड्रोजन मुक्त करने की सामर्थ्य में वृद्धि होगी। तो हम कह सकते हैं कि HI सबसे प्रबल अम्ल है। अम्लीय प्रबलता का क्रम हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, HF सबसे दुर्बल, और उससे ज्यादा HCl, उससे ज्यादा HBr, और सबसे ज्यादा HI होता है। तो इस प्रकार अम्लीय प्रबलता को हम हाइड्रोजन मुक्त करने की सामर्थ्य के आधार पर प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है HF अपचायक गुण प्रदर्शित नहीं करता है। तो अपचायक गुण को भी हम हाइड्रोजन मुक्त करने की सामर्थ्य के आधार पर प्रदर्शित करते हैं। सरलता से हाइड्रोजन मुक्त करने वाला प्रबल अपचायक होगा, और कठिनाई से हाइड्रोजन मुक्त करने वाला दुर्बल अपचायक होगा। तो अभी हम लोगों ने हाइड्रोजन मुक्त करने की सामर्थ्य देखी कि HF से HI तक तापीय स्थायित्व घटता है, बंध का स्थायित्व घटता है, और हाइड्रोजन मुक्त करने की सामर्थ्य में वृद्धि होती है। तो ठीक जिस प्रकार से हमने अम्लीय प्रबलता को डील किया है, इस प्रश्न का उत्तर भी वैसा ही होगा कि समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो इन तत्वों के हाइड्रोजन के साथ जो बंध हैं वो दुर्बल होते जाएंगे, जिससे हाइड्रोजन मुक्त करने की सामर्थ्य HF से HI तक बढ़ेगा, और सबसे कम हाइड्रोजन मुक्त करने की सामर्थ्य HF में होती है, क्योंकि HF का स्थायित्व बहुत उच्च है, और इस प्रकार वह अपचायक गुण प्रदर्शित नहीं करता है। तो अगला प्रश्न वह भी हैलोजन अम्ल पे है आधारित, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है HF को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्यों? तो सामान्यतः सभी अम्लों को कांच की बोतल में रखते हैं, लेकिन HF को कांच की बोतल में रखा नहीं जा सकता है। उसके पीछे कारण है, कांच का मुख्य घटक सिलिका होता है, और HF सिलिका से क्रिया कर लेता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको समझते हैं। सिलिका के साथ HF क्रिया करके सबसे पहले सिलिकन टेट्राफ्लोराइड बनाता है, और यह सिलिकन टेट्राफ्लोराइड पुनः HF से क्रिया करके हाइड्रोजन फ्लोरोसिलिकेट नाम का एक यौगिक बनाता है। तो इस प्रकार HF कांच में उपस्थित सिलिका से क्रिया करके हाइड्रोजन फ्लोरोसिलिकेट बनाता है। यही कारण है कि HF को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। अगला प्रश्न है F2O को ऑक्सीजन का फ्लोराइड कहते हैं, जबकि Cl2O को क्लोरीन का ऑक्साइड कहते हैं। यह प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन के यौगिकों को फ्लोराइड कहा जाता है, लेकिन अन्य हैलोजनों के ऑक्सीजन के साथ बने यौगिक ऑक्साइड कहलाते हैं। कारण स्पष्ट कीजिए। तो हमें पता है किसी भी रासायनिक यौगिक का जो नाम है अधिक विद्युत ऋणी तत्व पे खत्म होता है। तो यहां पर अगर हम फ्लोरीन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता की तुलना करें तो सबसे प्रबल विद्युत ऋणी तत्व कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के यौगिकों को हम ऑक्साइड नहीं कहेंगे, हम उसको ऑक्सीजन का फ्लोराइड कहेंगे।
तो इस प्रकार F2O को हम ऑक्सीजन फ्लोराइड कहते हैं। इसके विपरीत अन्य हैलोजनों की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की तुलना में कम होती है। विद्युत ऋणी तत्वों की अगर हम बात करें तो सबसे प्रबल विद्युत ऋणी तत्व है फ्लोरीन, जिसकी विद्युत ऋणता 4 होती है, और उससे कम है ऑक्सीजन, और तीसरे नंबर पर है नाइट्रोजन। तो अन्य हैलोजनों की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की तुलना में उनकी विद्युत ऋणता कम होती है। तो इस प्रकार जो अन्य हैलोजन ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाएंगे वो हैलोजन का ऑक्साइड कहलाएगा। तो इस प्रकार Cl2O को हम क्लोरीन का ऑक्साइड कहते हैं। अंत में हम लोग देखेंगे अंतर हैलोजन यौगिकों पर आधारित प्रश्न। हैलोजनों की विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण यह आपस में संयुक्त होकर के यौगिक बनाते हैं, जिसको हम अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। तो प्रश्न है, हैलोजनों की तुलना में अंतर हैलोजन यौगिक अधिक क्रियाशील होते हैं। तो क्रियाशीलता का संबंध बंध के स्थायित्व से है। बंध जितना कम स्थायी होगा यौगिक उतना अधिक क्रियाशील होगा, और बंध का स्थायित्व अगर बढ़ेगा तो क्रियाशीलता घटती है। तो अगर हम हैलोजनों की बात करें, हैलोजन द्विपरमाणुविक अणु होते हैं, तो वहां जो बंध है दो समान हैलोजनों के बीच है। दो फ्लोरीन के बीच बंध बनेगा तो F2, दो क्लोरीन के बीच बंध बनेगा तो Cl2, दो ब्रोमीन के बीच बना बंध तो Br2, और दो आयोडीन अगर बंध बनाते हैं तो I2। तो हैलोजनों में जो बंध है वो दो समान परमाणुओं के मध्य है, लेकिन अंतर हैलोजन यौगिक में दो भिन्न भिन्न हैलोजनों के मध्य बंध बनता है, और दो भिन्न भिन्न हैलोजनों के मध्य बना हुआ बंध दो समान हैलोजनों के मध्य बने हुए बंध की तुलना में दुर्बल होता है, और इस प्रकार अंतर हैलोजन यौगिक अधिक क्रियाशील होते हैं। तो ये कुछ लघुत्तरीय प्रश्न है जिसमें कारण बताओ वाले प्रश्न के रूप में ये पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अन्य प्रश्नों को देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण